नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका इस नए पाठ में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 जिसका नाम है दो तोते। तो आइए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते वह रास्ता भटक गया। वह भटकता भटकता एक गुफा के पास पहुंचा। वहाँ आम का एक पेड़ था। उस पर एक तोता बैठा था। राजा को देखते ही वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, लूटो मारो काटो पीटो, लूटो मारो काटो पीटो। राजा वहाँ नहीं रुका। थोड़ी दूर तक राजा का पीछा करता रहा। वह बार बार कहता रहा, लूटो मारो काटो पीटो। राजा की समझ में कुछ नहीं आया। वह चलते चलते एक झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी के चारों तरफ पेड़ थे। एक पेड़ पर तोता बैठा था। राजा को देखते ही वह मीठी आवाज में कहने लगा, आओ बैठो, पानी पियो, खाना खाओ। तोते की आवाज सुनकर झोपड़ी में से एक साधु बाहर आया। राजा ने साधु को नमस्कार किया। उसने राजा से चारपाई पर बैठने को कहा। राजा चारपाई पर बैठ गया। उसे सोच में पड़ा देख साधु ने पूछा, आप क्या सोच रहे हैं। राजा बोला, मैंने आज दो तोते देखे। दोनों अलग अलग बोली बोलते हैं। थोड़ी दूर पर एक तोता मिला। मुझे देखते ही कहने लगा, लूटो मारो काटो पीटो। एक तोता यहाँ मिला। मुझे देखते ही बोला, आओ बैठो, पानी पियो, खाना खाओ। मैं यह भेद समझ नहीं पाया। राजा की बात सुनकर साधु मुस्कुराए। वह बोले, यह सब संगति का असर है। दोनों की माँ एक है। पहले दोनों मेरे पास थे। एक को डाकू ले गए। अब वह उनके पास रहता है, उनकी बोली बोलता है। दूसरा मेरे पास रहता है, वह मेरी बोली बोलता है। यह सुनकर राजा बोला, मैं आज समझा अच्छी संगति का फल अच्छा होता है। तो बच्चों, क्या पढ़ा हमने इस पाठ में। इस पाठ में हम देख रहे हैं दो तोते की कहानी। ये जो दो तोते हैं ये कहाँ रहते हैं, जंगल में। एक दिन जंगल में राजा जो हैं वो शिकार खेलने के लिए गए और शिकार खेलते खेलते वह रास्ता भटक गए। फिर वह इधर उधर भटकते भटकते कहाँ पहुँचे, एक गुफा के पास। उस गुफा के पास एक आम का पेड़ था। उस पेड़ पर एक तोता बैठा था। जैसे ही उस तोते ने राजा को देखा, वह चिल्लाने लगा, लूटो मारो काटो पीटो, लूटो मारो काटो पीटो। ऐसा सुनकर राजा सोचे, ये तोता कैसा है, ये क्या कह रहा है, और वह वहाँ से जाने लगे। लेकिन वह तोता जो है थोड़ी दूर तक उनका पीछा करता रहा और वह बार बार यही बात कहता, लूटो मारो काटो पीटो। पर राजा की समझ में कुछ नहीं आया। वह चलते चलते आगे बढ़ने लगे और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए वह एक झोपड़ी के पास पहुँचे। झोपड़ी के चारों तरफ पेड़ थे। वहाँ पर एक पेड़ पर एक और तोता बैठा था। जैसे ही उसने राजा को देखा, वह ये कहने लगा, आओ बैठो, खाना खाओ, पानी पियो। फिर तोते की जो आवाज़ है वह सुनकर झोपड़ी में से एक साधु बाहर आया। राजा ने जब साधु को देखा तो उन्होंने नमस्कार किया। फिर साधु ने राजा से कहा कि आप कृपया चारपाई पर बैठ जाएं। राजा जो हैं चारपाई पर बैठ गए। लेकिन फिर भी वह भी सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे, वह सोच रहे थे कि ये जो दोनों तोते मुझे मिले थे वह इतनी अलग अलग बातें क्यों कर रहे थे। फिर राजा को सोच में पड़ा देख साधु ने पूछा, आप क्या सोच रहे हैं। तब राजा बोला, मैंने आज दो तोते देखे। दोनों अलग अलग बोली बोलते हैं। थोड़ी दूर पर एक तोता मिला। वह कहता है, लूटो मारो काटो पीटो। एक तोता यहाँ मिला।
मुझे देखते ही बोल रहा है, आओ बैठो, पानी पियो, खाना खाओ। लेकिन मैं यह भेद नहीं समझ पाया, मुझे समझ नहीं आया। तब राजा की जो बात है वह सुनकर साधु मुस्कुराने लगे। वह बोले, यह सब संगति का असर है, दोनों की माँ एक है। पहले दोनों मेरे पास थे, एक को डाकू ले गए, अब वह उनके पास रहता है, उनकी बोली बोलता है, और दूसरा मेरे पास रहता है, वह मेरी बोली बोलता है। यह सुनकर राजा बोला, मैं आज समझा अच्छी संगति का फल अच्छा होता है। मतलब ये कि जो दोनों तोते हैं वो दोनों ही एक ही माँ के बच्चे हैं, लेकिन उन दोनों तोतों को अलग अलग लोगों ने पाल रखा है। एक तोते को डाकुओं ने पाला है और एक तोते को साधु ने पाला हुआ है। तो इसीलिए जिस तोते को डाकुओं ने पाला है वह बोलता है, लूटो, मारो, काटो, पीटो, और एक तोता जो कि साधु के पास है वह बोलता है, आओ बैठो, पानी पियो, खाना खाओ। तो इसका मतलब ये कि बच्चों, अगर हम अच्छी संगति में रहें, अच्छे दोस्तों के साथ रहें, अच्छे लोगों के साथ रहें, तो हमारा भी व्यवहार वैसा ही होगा, हमारा भी व्यवहार अच्छा होगा। अगर हम बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो हमारा भी व्यवहार बुरा बन जाएगा। तो बच्चों, आप इस पाठ को अपनी किताब में पढ़िए। अब हम आपसे मिलेंगे नए पाठ में। तब तक के लिए धन्यवाद।